नगरी में काम पाने का हसीनाओं ने कोई नया तरीका निकाला है। छोटे कपड़े पहनो, कुछ ऐसा पहन लो कि पेपराजी की नजर उन पर पड़ जाए और वो रातों रात सोशल मीडिया की स्टार बन जाए। इसका जीता जागता उदाहरण उर्फी जावेद नजर आती हैं। उर्फी ने शुरुआती दौर में जिस तरह से मीडिया के सामने रिवीलिंग ड्रेस पहनी, अपने इंटरव्यू दिए, बेबाक होकर सारी चीजें रखी, उससे वो एक सुपरस्टार बन चुकी है। कल तक जिस करण जौहर को वो जमकर गालियां देती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, आज उन्हीं के शो की विनर बनी बैठी है। उनके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन इन्हीं से इंस्पायर हो गई है खुशी मुखर्जी। हाँ जी, ये वही खुशी मुखर्जी है जो कि बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म पर पलंग तोड़, रसभरी जैसी सीरीज में नजर आ चुकी हैं। इन्होंने कुछ अच्छे सीरियल में भी काम किया है। हनुमान जय श्री राम जैसे सीरियल में भी, ये शो में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त ये खबरों में है अपने कपड़ों की वजह से। कभी कोई इन्हें अंडरवियर पहनने के लिए टोक देता है, तो कभी ये बिना पैंट पजामे अंडरवियर के ही मीडिया के सामने आ जाती हैं और कपड़े संभालते हुए मीडिया पर ही इल्जाम लगा देती हैं कि उनके इस तरह से एंगल के वीडियो ना बनाया करें। जब उनसे सवाल किया जाता है वो ऐसा क्यों करती हैं, तो वो बोलती हैं कि जितनी ढकने की चीजें होती हैं वो सब कुछ रखती हैं, वो बस वही दिखाती हैं जो वो दिखाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, जब विवाद बढ़ता है तो खुशी हनुमान चालीसा पढ़ती हुई नजर आती हैं और खुद को बंगाल की रियल ब्राह्मण बताती हैं और बोलती हैं कि वो अपनी रूट से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, खुशी अपने आप को हॉलीवुड स्टार के साथ साथ उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड बताती हैं। ऐसे तमाम विवाद हैं जो कि इस वक्त खुशी को लेकर चल रहे हैं। मीडिया उन्हें कवर कर रही है, भले ही उन्हें भर भर कर गालियां मिल रही हो, लोग उनके छोटे कपड़े या फिर ये कहें ना के बराबर जो वो कपड़े पहनती हैं उसको भले ही कितना नजरअंदाज करें, लेकिन यकीन मानिए गाली देने में कोई भी पीछे नहीं है। खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि वो उर्फी जावेद का शॉर्टकट अपनाने में लगी हुई है। ऐसे में कुछ लोगों को लग रहा है कि अचानक से सोशल मीडिया पर कौन है लड़की जो आई है, अजीबोगरीब कपड़े पहन रही है, मुंबई की सड़कों पर घूम रही है और अपने आप को एक स्टार बता रही है। खुशी कई इंटरव्यू में बोल चुकी है कि जो उनका मन करता है वो करती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं आखिर ये 28 साल की लड़की कौन है जो कि इस वक्त अपने अजीबोगरीब कपड़ों की वजह से चर्चाओं में है। आज उन तमाम सवालों और तमाम विवादों से हम पर्दा हटाएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि खुशी जिस चीज के लिए लगी हुई थी, लगता है उन्हें उसमें सक्सेस मिल गई है, क्योंकि अब खबर आ रही है बिग बॉस 19 का वो हिस्सा रहने वाली है। सोचिए, अगर वो बिग बॉस 19 में आती हैं, सलमान खान के रियलिटी शो शुरू होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इस बार 6 महीने का होगा, ये तमाम खबरें हैं। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी है कि खुशी मुखर्जी इसमें नजर आएंगी। अगर इसमें ये आती हैं तो क्या जिस तरह से इन्होंने मुंबई की सड़कों में अपने कपड़ों से आग लगा रखी है, अपने इंटरव्यू, अपनी बातों से तहलका मचाया हुआ है, क्या ये बिग बॉस के घर में भी कुछ ऐसा ही करेंगी? ये तमाम सवाल हैं लोगों के मन में और देखने के लिए भी कुछ लोग बेताब हैं। अगर बेताब नहीं होते तो इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स रातों रात तो नहीं बढ़ते। चलिए, आपको खुशी मुखर्जी की करियर की शुरुआत से लेकर आखिर ये कौन है और अचानक से कैसे चर्चाओं में आ गई, उस सब के बारे में बताते हैं। खुशी मुखर्जी कोलकाता की रहने वाली हैं। कम उम्र में ही ग्लैमर इंडस्ट्री में ये आ गई थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत MTV के रियलिटी शो स्प्लिट्सविला सीजन 10 से की, जहां इन्होंने अपनी बोल्डनेस और बेबाकी से सुर्खियां बटोरी। स्प्लिट्सविला में उनका अंदाज एकदम अलग था, ना तो शर्म थी, ना तो झिझक थी और ना ही किसी पर कोई अटैक। चाहे वो रिलेशनशिप ड्रामा हो या फिर टास्क हो, खुशी हर फ्रंट पर छाई ही रही। खुशी के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनके हॉट और सेक्सी कंटेंट को लोग खूब देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं।
स्प्लिट्सविला के बाद ये एमटीवी के लव स्कूल में नजर आई। इन्होंने साउथ फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तहलका मचाया वो मचाया ओटीटी की दुनिया में। ड्रीम गर्ल, डिजायर, गर्लफ्रेंड, रस भरी माया, पलंग तोड़ जैसी सीरीज में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देकर इन्होंने ऑडियंस के पसीने छुड़वा दिए। जो इन्हें देखते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से ये एक्टिंग करती हैं और किस तरह से लोगों को ये एक्साइटेड कर देती हैं। ये इनकी एक पहचान है। खुशी के आउटफिट्स फैशन स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते, अब जो आपको कहना है वो कहें, लेकिन ये तो अपना इसे फैशन बताती है। सोशल मीडिया पर उनके छोटे कपड़े लोगों का ध्यान खींचते हैं। खुशी मुखर्जी सिर्फ अपने कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि ये 2 महीने में 10 करोड़ रुपए कमाती हैं। जी हाँ, ऐसा खुलासा इन्होंने खुद किया है। इनके पास ना तो कोई काम है और ना ही ये किसी शो में नजर आ रही हैं। ये नजर आती हैं तो सिर्फ सड़कों पर नजर आती हैं और ऐसे बेहतरीन कपड़ों के साथ नजर आती हैं जिन्हें देखकर लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने खुलासा किया है कि 2 महीने में इन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसे में इन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे कमाए हैं। आपको लग रहा होगा कि जरूर सेक्सी और हॉट कंटेंट की वजह से इन्होंने पैसे कमाए होंगे, लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं। खुशी ने इसका खुलासा करते हुए बताया था कि उनका एक ऐप है जहां पर वो लोगों से चैटिंग करती हैं और उनसे बात करने के लिए विदेशी लोग इतने बेताब हैं कि करोड़ों रुपए लगा देते हैं। यही वजह है कि ये 2 महीने में 10 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। काम हो या ना हो, लेकिन इनका खर्चा पानी बेहतरीन तरह से चल रहा है। खुशी अपने आप को हॉलीवुड के स्टार्स जेनिफर लोपेज, पेरिस हिल्टन और इरीना शायाक से इंस्पायर्ड बताती हैं। फैशन के जरिए खुद को एक्सप्रेस करती हैं, खुद को रिवील करती हैं। जब लोग इन्हें ट्रोल भी करते हैं तो ये ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोल देती हैं, उनकी मर्जी है, जो चाहें ये करें। फिलहाल इस वक्त जो ये खबरों में बनी हुई है बिग बॉस 19 को लेकर बनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो पिछले कई दिनों से छाई हुई हैं, क्योंकि इनके कपड़े हुए, इनके अंडरवियर हुए या फिर कुछ ऐसी ड्रेसिंग सेंस हुई जिन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कपड़ा है या क्या है, या फिर इसे किस ड्रेस का नाम थे। खुशी मुखर्जी को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपने स्क्रॉल करते हुए इस एक्ट्रेस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही बॉलीवुड से लेकर एंटरटेनमेंट जगत की जो भी खबरें होंगी डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।